साजिश, कत्ल और सबूतों का सस्पेंस। नार्को टेस्ट खोलेगा श्रद्धा के मर्डर का राज। आफताब बोलेगा हत्याकांड के राज खोलेगा। दिल्ली का एक ऐसा हत्याकांड जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्यार का कत्ल हुआ और फिर सनकी आशिक ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। आज बात होगी जिहादी आफताब, अनसुलझे सवाल और कातिल प्रेमी के कबूलनामे की। 48 घंटे, 35 टुकड़े और 60 दिन, इसी के आसपास घूमती है श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी पूरी कहानी। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस को जिहादी आफताब के नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 महीने से कत्ल का राज छुपा रहे आफताब से पुलिस क्या कुछ कबूल करवा पाएगी। सवाल यह भी है कि अभी उसके कितने झूठ सामने आना बाकी हैं। क्या नार्को टेस्ट के बाद श्रद्धा हत्याकांड का पूरा सच सामने आ पाएगा? क्या पुलिस नार्को टेस्ट से किसी परिणाम तक पहुंच पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब का पुलिस के साथ साथ हर किसी को इंतजार है। आफताब को फांसी देने की मांग लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। आफताब के साथ पुलिस ने जंगलों में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। वहीं तफ्तीश में जुटी दिल्ली पुलिस को मेहरौली के जंगल में श्रद्धा की कुछ हड्डियां भी बरामद हुई हैं, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की हैं। रीढ़ की हड्डी समेत अब तक ऐसे करीब 10 बॉडी पार्ट्स पुलिस को बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियां नाले से भी बरामद हुई हैं। पुलिस को फ्लैट की किचन में खून के धब्बे मिले हैं, जिनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके कि खून के धब्बे किसके हैं। आफताब ने फ्रिज को केमिकल से साफ किया था ताकि पकड़े जाने पर फॉरेंसिक जांच को गच्चा दे सके। ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली पुलिस श्रद्धा के पिता को जल्द ही डीएनए सैंपल के लिए बुला सकती है, जिसके बाद ब्लड सैंपल को और हड्डियों के सैंपल को एफएलएस भेजा जाएगा, जिसके बाद एफएसएल डीएनए जांच करेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी जांच कहां तक पहुंची है। अपडेट नंबर 1, वारदात से जुड़े सबूत जुटाने के लिए पुलिस एक बार फिर आरोपी के फ्लैट पर पहुंची। यहां से पुलिस ने छतरपुर शमशान के पास जंगल भी खंगाले। अपडेट नंबर 2, जांच में आफताब सहयोग नहीं कर रहा। साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट की हरी झंडी दे दी है। अपडेट नंबर 3, आफताब के मित्र दंपति को भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। श्रद्धा के साथ मुंबई से दिल्ली आने पर इन्हीं के घर ठहरा था आफताब। अपडेट नंबर 4, पुलिस को आफताब के परिजनों की तलाश है। आरोपी ने गिरफ्तारी के अंदेशे से पहले उन्हें कहीं शिफ्ट कर दिया था। अपडेट नंबर 5, आफताब अपना बयान बार बार बदल रहा है। पुलिस को लगातार लच्छेदार कहानियां सुना रहा है। अपडेट नंबर 6, आफताब ने कत्ल का कबूलनामा तो किया है, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद अब तक नहीं हो पाया है। अपडेट नंबर 7, आफताब की निशानदेही पर हड्डियां बरामद हुई। ज्यादातर हड्डियां शरीर के पिछले हिस्से की हैं। पुलिस ने फ्रिज को जांच के लिए लैब भेज दिया है। अपडेट नंबर 8, श्रद्धा की आफताब ने गला दबाकर हत्या की थी। 2 दिन तक शव को टुकड़ों में वो काटता रहा। अपडेट नंबर 9, श्रद्धा के शव को टुकड़ों में काटने के बाद उसे आफताब ने बाथरूम में धो दिया। शव के टुकड़ों को पॉलिथीन में लपेटकर फ्रिज में रखा। अपडेट नंबर 10, 1 महीने तक श्रद्धा का फोन आफताब ने चालू रखा। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी एक्टिव रखा।
आफताब ने डेक्स्टर वेब सीरीज देखकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसने श्रद्धा के फोन को फेंक दिया था, जिसकी तलाश अब दिल्ली पुलिस को है। उसने सोचा था कि वो बच जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। श्रद्धा से संपर्क नहीं होने पर पिता ने शिकायत की और एफआईआर दर्ज करके सनकी आशिक को दिल्ली पुलिस ने धर लिया। पुलिस लगातार जंगल से लेकर उस फ्लैट तक की तलाशी ले रही है जहां इस दिल दहलाने देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस का भले ही पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। ऐसे सवाल हैं जो चार्जशीट की दिशा को तय करेंगे। कुछ सवाल अभी भी पुलिस के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है। सवाल नंबर 1, बरामद हड्डियां श्रद्धा की हैं या किसी और की? पुलिस ने आरोपी आफताब पूनावाला की निशानदेही पर करीब 10 हड्डियां बरामद की हैं। बड़ा सवाल यह है कि हड्डियां श्रद्धा की हैं या किसी और की। हालांकि पुलिस ने इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। सवाल नंबर 2, वारदात में कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ था? अब तक साफ नहीं हो सका है कि आरोपी आफताब ने कौन से हथियार से श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े किए थे। आफताब ने जो हथियार बताए हैं वो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। आरी, खंजर से लेकर कई हथियारों का जिक्र आफताब कर चुका है, लेकिन बरामदगी किसी की नहीं हो पाई है। सवाल नंबर 3, 4 महीने बाद भी क्यों नहीं हुआ शक? श्रद्धा जब आफताब के साथ छतरपुर पहाड़ी स्थित फ्लैट में शिफ्ट हुई तो कई लोगों ने उसे वहां देखा था। 2 महिलाओं के साथ उसकी कभी कभी बातचीत भी होती थी। अचानक श्रद्धा गायब हो गई तो किसी को शक क्यों नहीं हुआ? क्या रात में किसी ने आफताब को शव के टुकड़ों के साथ नहीं देखा था, जिसे उसने 18 दिन तक जंगलों में फेंका? सवाल नंबर 4, कैसे कत्ल करके उसी के घर में रह रहा था हत्यारा आफताब? 18 मई को प्रेमी से हैवान बन चुके आफताब ने प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर दी थी। कुछ दिनों तक उसके शव के साथ रहा। इस बीच उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी उसी फ्लैट में बुलाया था। शव को फ्रिज में ठिकाने लगाने के बाद उसे कमरे में वो सोता था और उठता बैठता था। क्या 6 महीने में आफताब के घर आने वाले या पड़ोसियों को कोई भनक तक नहीं लगी? लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या ने दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी और करीब 90,000 पुलिस कर्मियों की रूह कंपा दी है। यह ऐसी खौफनाक वारदात है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए और कलेजा कांप गया। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।